गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। कैसे हो आप लोग? आई होप सब ठीक होगी। ठीक है। सो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। वेट ए मिनट। ठीक है। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हिस्ट्री। कल तक हमने क्या लिखा था? कल हमने लिखा था करेक्टर है। ठीक है। सो लिस्टिंग स्टार्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है? सबसे पहले एक लाइब्रेरी यहाँ पे इंक्लूड करनी पड़ती है, हैश इंक्लूड स्ट्रिंग डॉट एच। ठीक है। आपको ये लाइब्रेरी यहाँ पे इंक्लूड करनी पड़ती है, बस ये काम करना है। इसके बाद आपको क्या करना है यहाँ पे? वेट ए मिनट। ठीक है। सो हम क्या करने वाले हैं यहाँ पर आपको एक डेटा टाइप लिखना पड़ता है, स्ट्रिंग। ठीक है। और आपको स्ट्रिंग का वेरिएबल नेम जो भी लिखना है आपको यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। ठीक है। और आप क्या कर सकते हो? आप सिंपल सीन करा सकते हो। ठीक है। एस टी आर को। ठीक है। और इसके बाद आप सी आउट करा लो। किसे? एस टी आर को। सिंपल। ठीक है। इसको रन करोगे तो सीन कराओ, जो भी आपको सीन कराना है। रन हो गया यहाँ पे। ठीक है। और मैं क्या इसमें करता हूँ? मैं ऐसे कुछ करता हूँ, सपोज मैं क्वेश्चन करता हूँ कुलदीप, तो एक मुझे कुलदीप प्रिंट करके देगा। ठीक है। तो स्ट्रिंग का ये सिंपल फंडा है। ये बिल्कुल सिमिलर होता है करेक्टर है, बट स्ट्रिंग अलग होती है और एक अलग होता है। ठीक है। सो इसमें हमारे पास कुछ बने बने फंक्शन होते हैं। ठीक है। प्री डिफाइंड फंक्शन, वो आज हम यूज करने वाले हैं। ठीक है। सो पहला जो हमारे पास फंक्शन होता है, मैं क्या करता हूँ यहाँ पे कर देता हूँ हैंडल। ठीक है। सो पहले हमारे पास जो फंक्शन होता है वो होता है सी आउट। ठीक। एस टी आर डॉट लेंथ नाम से, LANGTH, इसमें होता है लेंथ, LANG, लेंथ नाम का फंक्शन होता है। ठीक है। उसमें एस टी आर लेंथ होता है, करेक्टर है में इसमें एस टी आर लेंथ होता है। ठीक। तो क्या बताएगा? आपके स्ट्रिंग की लेंथ बता रहा है। इस कोड को मैं रन करता हूँ तो ये कोड चलेगा। मैं यहाँ टाइप करता हूँ कोई स्ट्रिंग, मैंने कुलदीप, तो ये क्या बताएगा? इसकी लेंथ बता देगा कुलदीप की 7। ठीक है। तो ये क्या बता रहा है? स्ट्रिंग की लेंथ बता रहा है। तो मैं यहाँ पे सिंपली यहाँ पे लिख देता हूँ क्या? लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। ठीक है। तो ये फंक्शन ये बताता है। ठीक है। इसी तरह आपके पास एक फंक्शन और होता है। इस फंक्शन का नाम है str डॉट एम्प्टी फंक्शन। ये क्या करता है कि आपके स्ट्रिंग में को चेक करता है कि आपकी जो स्ट्रिंग है वो एम्प्टी है या नहीं है। ठीक है। तो इसको रन करोगे तो इस कोड का अपन रन किया, तो मैं यहाँ पर रन करता हूँ कुलदीप। तो क्या कर रहा है कि एस टी आर की जो लेंथ है वो 70 है और इसमें दिया है 0, मतलब आपकी स्ट्रिंग जो है वो एम्प्टी नहीं है। तो ये बाय डिफॉल्ट क्या कर देता है? बाय डिफॉल्ट देता है आपको, मतलब अगर एम्प्टी है तो 0 देगा, अगर एम्प्टी नहीं है तो 1 देता है। ठीक है। तो सिंपल इस कोड को रन करोगे। हमने कोड को रन किया तो यहाँ पे हमने कुलदीप। ठीक है। तो उसने 70 भी दे रहा है बार बार। यहाँ पर मुझे लगा था ठीक है। तो मैंने एंड लगाया तो ये क्या करेगा? यहाँ पे मैं दे रहा हूँ कुलदीप, तो मेरी लेंथ एम्प्टी नहीं है, तो ये क्या देगा? 0। एम्प्टी होती है तो क्या देता? 1 देता। ठीक है। सपोज मैं क्या करता हूँ, इस कोड को मैं रन करता हूँ यहाँ पे। और मैंने क्या किया? इस बार कुछ रन नहीं किया और यहाँ पे स्पेस दे दिया। ठीक है। तो इस बार ये एक सिंगल कोड भी काम कर लेता है। ठीक है। तो एम्प्टी फंक्शन ये काम करता है। ठीक है। तो अगर आपके एम्प्टी है तो क्या करेगा? 1 देगा, अगर एम्प्टी नहीं है तो 0 रिटर्न करता है। ठीक है। और सपोज आप क्या करो उसमें, मैं क्या करता हूँ उसमें ले लेता हूँ str डॉट पुश बैक, और मैं क्या करता हूँ अपनी स्ट्रिंग को पुश पुश अंडरस्कोर बैक। ठीक है। और मैं क्या पुट करता हूँ यहाँ पे ए। ठीक है। और अब मैं क्या करता हूँ? सी आउट करता हूँ तुझे str को। लेकिन अब क्या होगा? इसको मैंने किया। क्या हो रहा है? अच्छा,
करेक्टर मुझे क्या करना है इसमें, पुट करना है। इसको रन किया तो कोड रन हुआ। यहाँ पे आप मैं ले गया कुलदीप पहला, ठीक है। और इसमें देखो ये क्या दे रहा है, यहाँ पे एक करेक्टर को ऐड भी कर देगा, ठीक है। सिंपल ये पुश बैक मैंने करके देखा, वैसे ही मैं नॉर्मली पुश बैक फंक्शन भी आप यूज कर सकते हो, मैं ये बता रहा हूँ, ठीक है। स्टिक में भी पुश बैक फंक्शन आप यूज कर सकते हो, ठीक। सो हमने क्या देख लिया, हमने लेंथ देख लिया, एम्प्टी देख लिया, और पुश बैक फंक्शन ये देख लिया, ठीक है। सो ये तीन चीजें हम देख चुके हैं अभी के लिए। मैं करता है कमेंट, ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास होता है एक पॉप बैक। पुश बैक का उल्टा क्या होता है, पॉप बैक होता है, ठीक है। आपको पॉप बैक, पॉप क्या करना है, पॉप अप कर आपको लास्ट वाला करना है, तो पॉप बैक आप कर सकते हो। क्या करना है मुझे, मैं लिखता हूँ यहाँ str डॉट पॉप अंडरस्कोर बैक, ठीक है। और मैं यहाँ पे करता हूँ इसे, और मैं सिंपली क्या करता हूँ, सी आउट करता हूँ किसे, str को। तो उसको रन किया। हम्म, क्या बता रहे हैं, पॉप बैक फंक्शन नहीं होता क्या, होता है इसमें। हम्म, क्या गड़बड़ करती है, पॉप पे फंक्शन नहीं होता है। अच्छा पॉप पे फंक्शन है ना, तो मैं ऐसे रिटर्न कर दूंगा str। पॉप होना चाहिए था str डॉट पॉप बैक str। सही है, क्यों नहीं चल रहा है ये। तो देखते हैं, ठीक है। इस फंक्शन को इग्नोर हुआ अभी के लिए। वैसे पॉप बैक फंक्शन होता है, अगर आप चलाओगे चल जाएगा ये, ठीक है। अगर आप ऑनलाइन कंपाइलर में उसको करो तो चलना चाहिए, ये चल जाएगा ये। इसमें नहीं चल रहा है आई थिंक। एक और होता है हमारे पास सब स्ट्रिंग, ठीक है। सो मेरे पास कोई स्ट्रिंग है, सपोज मैं लिखता हूँ यहाँ पे str डॉट सब STR सब स्ट्रिंग। ये क्या करता है, सब स्ट्रिंग फाइंड करता है, ठीक है। तो पहला आर्गुमेंट लेता है कि आपको कहाँ से फाइंड करनी है। मैंने कहा कि पहले पोजीशन में जीरो से फाइंड करनी है। कहाँ तक जाएगा, मैं सपोज 6 तक करना है। इसके बाद बस सिंपल ये क्या करेगा, पूरी पूरी स्ट्रिंग रिटर्न करेगा। तो मैं क्या करता हूँ, सी आउट कर देता हूँ उसे, उसको रन करता हूँ। तो मैंने यहाँ पे डाला कुलदीप, तो जीरो से लेके 6 तक मुझे देगा कुलदीप दे रहा है, ठीक है। सो ये दे रहा है। मैंने क्या किया यहाँ पे, जीरो से लेके 3 तक किया, तो मुझे 3 तक देगा। बहुत प्यारा फंक्शन है, ठीक है। तो हम मैक्सिमम टाइम इसे यूज करने वाले हैं सब STR को। तो कुलदीप यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। आप ऐसे भी कर सकते हो, तो आप 2 पे स्टार्ट करो, 5 तक जाओ, तो ये बिल्कुल ऐसे फाइंड करके देगा। सपोज आपने लिखा कुलदीप, तो ये क्या करेगा, उससे फाइंड करेगा, ठीक है, इंडेक्स नंबर से, और उसको सजा देगा, ठीक है। तो इसे बोलते हैं सब STR। ये क्या फाइंड कर देगा आपको, सब स्ट्रिंग, ठीक है। सब स्ट्रिंग फाइंड कर देता है ये आपको। क्लियर है, ठीक है। ठीक, तो ये कुछ फंक्शन है जो हम यूज करें। अभी तक इसमें कोई डाउट है। अच्छा ये पोज पोज पुश बैक, पुश बैक को मैं क्या करता हूँ, ऑनलाइन अगर अप्लाई कर लो तो ऑनलाइन चल जाएगा ये, ठीक है। तो आप ऑनलाइन एक बार अप्लाई करो देखो, तो ऑनलाइन बहुत इजी चलेगा, आराम से चलेगा। हम्म, हम्म, ठीक है। तो कोई डाउट है तो लेट मी नो। अभी तक ये जो फंक्शन देखे हमने स्ट्रिंग के, इसमें कोई डाउट है तो लेट मी नो। हम्म, ठीक है, कोई डाउट नहीं है, नो प्रॉब्लम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या करने वाले हैं, क्या करने वाले हैं,
ठीक है यहाँ तक। हाँ यहाँ तक हो गया। हम्म। एक फंक्शन है हमारे पास फाइंड। फाइंड देख लेते हैं। ठीक है। तो हम क्या करने वाले हैं फाइंड फंक्शन में। मेरे पास एक स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग मैंने बोला सेंटेंस। सेंटेंस नाम की स्ट्रिंग है, मैंने कहा कि हेलो कुलदीप, हाउ आर यू। मैंने ये फंक्शन यूज किया, सिंपल मैंने पुट किया। ठीक है। मुझे क्या करना है कि मैं क्या कर सकता हूँ, क्या कर सकता हूँ। हम्म, मुझे क्या करना है। अब इसमें से एक सब स्ट्रिंग लूंगा मैं यहाँ पे। स्ट्रिंग सब मैंने लिखा है आपको। मुझे फाइंड क्या करना है। फाइंड करना है हाउ। ठीक है। मुझे ये फाइंड करना है। सिंपल स्ट्रिंग है, मुझे ये फाइंड करने वाला हूँ। ठीक है। क्या हुआ। समझ आ गया ना। स्ट्रिंग फाइंड करूंगा। ठीक है। हमारे पास ये हो गया। ठीक है। मैं क्या करने वाला हूँ सिंपल। यहाँ पे मेरा जो पहला फंक्शन है सेंटेंस। ठीक है। डॉट फाइंड नाम से हमारा फंक्शन होता है। ठीक है। और क्या फाइंड करना है, मुझे सब फाइंड करना है। सिंपल ये करना है आपको। ठीक है। और ये क्या रिटर्न करेगा। तो ये क्या रिटर्न करेगा हमेशा ट्रू या फॉल्स। तो अगर सी आउट करोगे तो ट्रू रिटर्न करेगा। इस कोड को रन करो तो अगर हाउ है तो क्या देगा ये यहाँ पे। सपोज मैं पहले कुछ डिफाइन कर देता हूँ। तो क्या दे रहा है कि टू 114। अच्छा हाँ, हाउ जो है इंडेक्स नंबर प्रोवाइड कराता है। फाइंड क्या प्रोवाइड कराता है आपको। इंडेक्स नंबर फोर कितने पे है। हेलो 14 पे। काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7। स्पेस भी काउंट करना 8 9 10 11 12 13 14। 14 पे हमारा ये हाउ है। ठीक है। सो मैंने हाउ का प्रिंट करा था। ये सिंपली में क्या प्रोवाइड करता है। इंडेक्स नंबर प्रोवाइड करता है। ठीक है। क्लियर है। ठीक। कुछ ठीक है। तो ये कुछ हमारे फंक्शन थे जो हमने यूज कर लिए हैं स्ट्रिंग के साथ। ठीक है। और इससे रिलेटेड हम क्या करेंगे आगे जाके कुछ काम भी करेंगे। ठीक है। और हमारे पास एक चीज और है, सपोज रिप्लेस है। रिप्लेस। ठीक है। सो मेरे पास एक फंक्शन हो है रिप्लेस। ठीक है। तो मैं जो जो मेन मेन है वो बता रहा हूँ। मुझे रिप्लेस कराना है तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे। क्या रिप्लेस कराना है, मुझे रिप्लेस कराना है। सपोज मुझे सेंटेंस में से सेंटेंस डॉट रिप्लेस नाम का हमारे पास रिप्लेस नाम का हमारा फंक्शन है। ठीक है। फंक्शन मुझे कहाँ से कराना है, मुझे जीरो से स्टार्ट कराना है। ठीक है। और कहाँ तक कराना है। सपोज मुझे ये जीरो से स्टार्ट करो यहाँ से इस हेलो में। 0 1 2 3 4। ठीक है। 5 तक ये प्रिंट कराना है। और मुझे क्या करना है, मुझे करना है यहाँ पे हेलो की जगह हाई प्रिंट। सिंपल कराना है। स्कोर को रन करोगे कुछ गड़बड़ी की हमने स्लैश नहीं लगाया। ठीक है। और सी आउट कर दूंगा किस में। सी आउट कर दूंगा अपने सेंटेंस वन। सेंटेंस। ठीक है। इसको रन करता हूँ तो कोई क्या करेगा कि सी आउट में मैंने यहाँ पे गड़बड़ी कर दी है। यहाँ पे इसको रन करता हूँ तो अभी कुछ तो गड़बड़ है इसमें। सेंटेंस। अच्छा, मुझे क्या प्लस कराना है, मुझे रिप्लेस करना है हेलो की जगह यहाँ पे करना है। यहाँ पे मुझे क्या करना है, हाई कराना है। ठीक है। तो मैं यहाँ क्या कर दूंगा, यहाँ लिख दूंगा अपना सब स्ट्रिंग। स्कोर रन किया तो अब क्या बोल रहा है, ये कुछ तो गड़बड़ बोल रहा है। सेंटेंस डॉट रिप्लेस स्पेलिंग सही है ना सेंटेंस की। सेंटेंस डॉट रिप्लेस रिप्लेस की स्पेलिंग सही है। मुझे कहा था जीरो से लगाना ए 0 1 2 3 को यहाँ से कराना था। क्या रिटर्न कराना था, मुझे करना है ठीक है। हम्म, इस कोड को ऑनलाइन चलाना था, ऑनलाइन में भी चल जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे नहीं चल रहा है, इस थोड़ी कंपाइलर की प्रॉब्लम है। ठीक है। तो ठीक, इसी करके देख लेना, चल जाएगा इसलिए। ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ फंक्शन थे जो हमने आज देख लिए हैं। ये रिप्लेस चलना चाहिए था यहाँ पे, तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे
आज 5 लोग जो मैं दूँ क्या, चलना चाहिए था, ये पता नहीं क्यों चल रहा है। हम्म, ये आउट ऑफ प्रॉब्लम बता रहा हूँ। सही है, सही है तो। चलो लेट इट बी, छोड़ो से, कर लेना ठीक है। हम्म, एक और देख लेते हैं, शायद वो चल जाए। ठीक है, हमारे पास फंक्शन और होता है इरेज। इरेज क्या करता है, आपकी स्ट्रिंग को इरेज कर देता है। ठीक है, मेरे पास ये है str, सॉरी, सेंटेंस नाम से स्ट्रिंग डॉट इरेज है। इरेज क्या करता है, आपकी स्ट्रिंग में से कहाँ से इरेज करना है, मेरे 10 से लेके 10 तक की आपकी स्ट्रिंग को इरेज कराना है, तो इस इरेज करा देगा। सी आउट करता हूँ किसे। अरे यार, यहाँ पे मैं अभी दिखाता हूँ क्या प्रॉब्लम था यहाँ पे। सेंटेंस, ठीक है, और इसे कोड रन किया तो इसको इरेज करा देगा। ठीक है, इस स्ट्रिंग में से मैं यहाँ कुलदीप लिखता हूँ, और जो हमारी स्ट्रिंग थी उसमें इरेज कर दिया उसने। मैंने जो क्या किया, 10 से लेके 10 तक की वैल्यू को रिमूव कर दिया। ठीक है, तो इरेज, यहाँ पे सी आउट में यहाँ गड़बड़ी कर देती हूँ। यहाँ मैंने ये सिंटेक्स में प्रॉब्लम थी, कभी कभी दिमाग नहीं चलता, माइंड नहीं चलता है। ठीक है, तो हम दोनों काम सही करेंगे। कुलदीप, वो क्या करेगा, यहाँ पे रिप्लेस कर दिया कुलदीप से, और उससे स्ट्रिंग को काट के दिया उसने। मैं यहाँ पे करता हूँ, एंटर कर देता हूँ कहाँ पे, यहाँ पे। देखो इसको रन करोगे तो मैं यहाँ पे करता हूँ कुलदीप, ये आ गया। तो इसने क्या किया, यहाँ पे कुलदीप से रिप्लेस कर दिया, और यहाँ पे जो भी स्पेस था उसने काट के यहाँ पे दे दिया मैंने। ठीक है, तो हमारे पास ये कुछ फंक्शन था जो हमने यूज कर लिया। क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है? कोई डाउट है यहाँ तक? ठीक है, तो ये हमारे क्या था, ये हमारे स्ट्रिंग के कुछ फंक्शंस थे। अब हम क्या करते हैं, इससे रिलेटेड कुछ कोड करने वाले हैं। ठीक है, बहुत अच्छे कोड है हमारे पास। लेट लेट कोड की प्रॉब्लम भी है हमारे पास, लेट कोड की प्रॉब्लम भी सोल्व करेंगे। अभी तक कोई डाउट है इस फंक्शन में तो बोलो। सो वरना फिर क्या करते हैं, नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं, आगे स्टार्ट करते हैं। मैं चैट ओपन कर देता हूँ। हाँ, करेक्टर एरे मतलब हम सारी सारी करेक्टर्स को एरे में इनपुट कर देते हैं और एक स्ट्रिंग बनाते हैं। ठीक है, स्ट्रिंग क्या होती है, एक कलेक्शन ऑफ करेक्टर होता है ना, तो वही, और इसमें हम डायरेक्ट स्ट्रिंग नाम का स्ट्रिंग यूज कर रहे हैं। ठीक है, और हमारे पास एक फाइल इंक्लूड करनी पड़ती है स्ट्रिंग नाम से। ठीक है, तभी जाके हमारा स्ट्रिंग काम करता है। हम्म, ठीक है, चलो कोई नहीं। तो क्या करते हैं हम, हम्म, हम क्या करने वाले हैं, अ, हमारे पास एक प्रॉब्लम है लीड कोड की। ठीक है, मैं आपको शो करा देता हूँ यहाँ से। लीड कोड की प्रॉब्लम, लीड कोड मेरा ओपन हो जाए। ठीक है, मुझे क्या करना है, प्रॉब्लम फाइंड करनी है, प्रॉब्लम नंबर 1047। 1047, ठीक है, ये मेरी प्रॉब्लम है, इजी लेवल की प्रॉब्लम है, स्ट्रिंग से रिलेटेड है। ठीक है, क्या करना है, मैं हमें यहाँ पे एक स्ट्रिंग दी गई है। ठीक है, सिंपल प्रॉब्लम क्या है, यू आर गिवन ए स्ट्रिंग। ठीक है, एंड मतलब स्ट्रिंग का नाम क्या है, ऐसा है, कंसिस्टिंग ऑफ लोअर केसेस, मतलब इसके पास लोअर केसेस, इंग्लिश लेटर, ए डुप्लीकेट रिमूवल कंसिस्टिंग ऑफ चूजिंग टू एडजेसेंट एंड इक्वल लेटर एंड रिमूविंग देम। ठीक है, इसका मतलब समझो, क्या करना है, मेरे पास एक स्ट्रिंग रखी है, उसके एडजेसेंट को मुझे क्या करना है, रिमूव कराना है। ठीक है, मुझे क्या करना है, डुप्लीकेट जो भी होगा, डुप्लीकेट रिमूवल, और उसके डुप्लीकेट रिमूवल कंसिस्ट ऑफ चूजिंग टू एडजेसेंट एंड इक्वल लेटर। वी रिपीटली मेक डुप्लीकेट रिमूव ऑन एस, हम क्या करेंगे, बार बार इसे रिमूव कर, जब डुप्लीकेट रिमूव करेंगे जब तक हमें
डुप्लीकेट उसमें से पूरी तरह फाइंड नहीं होता, ठीक है। रिटर्न द फाइंड स्ट्रिंग आफ्टर द ऑल सच डुप्लीकेट रिमूवल हैव बीन मेड, इट कैन बी प्रूवन दैट आंसर इज यूनिक, ठीक है। तो आंसर हमारा क्या आना चाहिए, यूनिक आना चाहिए, कोई भी चीज उसमें डुप्लीकेट नहीं आनी चाहिए। सिंपल सी है, ठीक है। हम क्या करेंगे, अ, हमने क्या दिया है, मैं आपको नोटपैड पे ओपन कर लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। हमें यहाँ पे एक स्ट्रिंग दी गई है, ठीक है। स्ट्रिंग हमारे पास क्या है, स्ट्रिंग है हमारे पास ए, बी, बी, ए, सी, ए, ठीक है। तो पहले मुझे क्या करना है, मुझे इसके जो एडजेसेंट है उसे रिमूव करना है। तो मेरे पास मैंने देखा ये दोनों क्या है, डुप्लीकेट है, तो मैंने इसे रिमूव कर दिया, ठीक है। तो मेरे पास नई स्ट्रिंग बन के आई क्या, ए, ए, सी, ए। फिर मैंने देखा ये दोनों एडजेसेंट है, तुमने क्या किया, रिमूव कर दिया। फिर मैंने स्ट्रिंग आई सी ए, अब इसमें क्या है, कोई डुप्लीकेट नहीं है, तुम्हारे पास आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। तो सिंपल हमें ये इस तरह इसके अप्रोच अप्लाई करनी है, ठीक है। इस तरीके में अप्रोच अप्लाई करनी है। सपोज मेरे पास एक स्ट्रिंग और है, मैंने कहा ए, जेड, एक्स, एक्स, जेड, वाई, ठीक है। मेरे पास ये अप्रोच है, मुझे क्या करना है, सबसे पहले मैं चेक क्या करूंगा, मैं चेक करूंगा कि क्या ए इसमें है, ठीक है। ए है, मतलब ए डुप्लीकेट है, नहीं है। जेड डुप्लीकेट है, नहीं है। एक्स है, हाँ एक्स है, तो मैंने ये रिमूव कर दिया, बचा मेरे पास का ए, जेड, जेड, वाई। फिर मैं दोबारा चेक करूंगा क्या ए डुप्लीकेट है, नहीं है। मैं क्या करूँगा, जेड डुप्लीकेट ये है, तो मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा, ए वाई आ जाएगा। सिंपल सा फंडा है। आपको इस तरह क्या करना है, रिमूव कराना है डुप्लीकेट, ठीक है। तो आपको सिंपल रिमूव कराना है क्या, डुप्लीकेट रिमूव कराना है। तो कैसे कर सकते हैं, कैसे करेंगे। हम्म, कैसे करेंगे, ठीक है। देखो कैसे करेंगे, मैं क्या करने वाला हूँ, हम्म, ठीक। मैं क्या करने वाला हूँ, सिंपल एक एम्प्टी स्ट्रिंग लूंगा, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिया इंटीजर एन एस, एक एम्प्टी स्ट्रिंग है मेरे पास, ठीक है। मैं क्या करूंगा, मैं एक लूप चलाऊंगा, ठीक है। मैं कहता हूँ क्या, पहले आई की वैल्यू 0, ठीक है। मैंने एक लूप चलाया, मैंने वाई, ठीक। आई जब तक चलता रहेगा, जब तक जो आंसर है, डॉट आंसर की लेंथ जो है, LANGTH लेंथ, ये लेंथ फंक्शन होता है उसमें। एल लेंथ जो है वो क्या होनी चाहिए, वो लेस देन होनी चाहिए आई से, ठीक है। तब तक लूप चलेगा, मतलब इसमें कुछ ना कुछ एलिमेंट होना चाहिए, ठीक है, तब तक ये लूप चलने वाला है। अब मैं क्या करूंगा, मैं सिंपली एक कंडीशन लगाऊंगा, मैंने इफ क्या, आंसर डॉट लेंथ नाम से, LANGTH लेंथ, लेंथ अगर -1 होगी, तो पहले वाला जो लेंथ है ये, मैं इस -1 को, अगर लेंथ -1, ठीक है, इक्वल टू क्या हुई, इससे अगली वाली हुई एस ऑफ आई, ठीक है। मतलब इसके स्ट्रिंग से ये वाली हुई, तो सिंपली क्या करो इसमें, आंसर को क्या करो, पुश बैक कर दो इसमें, आंसर डॉट पुश बैक, ठीक है। किसे करो पुश बैक, ठीक है, पूरा मतलब रिमूव करना है ना, तो रिमूव कर दो, ठीक है। क्या सिंपल सा फंडा है कि अगर आंसर जो है उसकी लेंथ -1 है, ठीक है, और उसके मतलब आंसर जो है, हम पहला पहला एलिमेंट पकड़ेंगे, ठीक है, उसका, और उससे चेक करेंगे कि क्या क्या इसमें ये इसके बराबर है, अगर बराबर है तो क्या करो, रिमूव कर दो, बराबर है तो क्या करो, रिमूव कर दो, ठीक है। अगर ऐसा नहीं है तो क्या करो, अगर ऐसा नहीं है तो जाओ एल्स में, ठीक है, ठीक, और क्या करो, आंसर को पुश बैक कर दो। तो हम क्या करेंगे, आप लिखेंगे आंसर डॉट पुश बैक। किसे करना है पुश बैक, हमें करना है एसओ आई को, ठीक है। एसओ आई को मैंने क्या किया, पुश बैक कर दिया। अब इस कोड को रन करते हैं, मे बी वो चलेगा नहीं चलेगा, चलेगा कि नहीं चलेगा, नहीं चला, कुछ तो गड़बड़ी की है हमने यहाँ पे। अच्छा, मैं स्ट्रिंग का फंक्शन कर रहे हैं और वैल्यू दे रहे हैं स्ट्रिंग, ठीक है। सो अब देखते हैं कोड चला कि नहीं चला, अभी भी एरर है।
मैंने फिर यहाँ पे इंटीजर नहीं लिया होगा, मेरे पता नहीं क्या आदत है, यहाँ पे मैं इंटीजर नहीं ले पाता हूँ। ठीक है, इंटीजर आई। अब इसको और रन करते हैं। अब थोड़ा सा कुछ गड़बड़ हुआ है इसमें। क्या गड़बड़ हुआ है? पुश बैक में। अरे यार, पुश बैक फंक्शन क्यों नहीं चला? आंसर डॉट नॉट पुश बैक, ये पॉप बैक होता है। क्या यार, तुम लोग बताते भी नहीं हो। अब मैंने एक सेमी कोलन कम लगाया क्या, या ज्यादा लगा दिया? ज्यादा लगा देते हैं। नोट पर एक, दो, इसका बंदा है, इसका बंदा है, ये लोग का बंदा है। यही तो था। क्या किया हमने? कुछ गड़बड़ किया क्या? दो तीन चार सही है। वो क्यों टाइप है इसमें? तो वहाँ पे क्यों एरर दे रहा हूँ? लाइन नंबर 15 में कोई एरर है? क्या है? कुछ नहीं है। वेट मिनट, मैं देख लेता हूँ। ये इसका है, इसका है, इसका है, इसका है। सही है। एक, दो। सही है कोड तो। कुछ गड़बड़ की क्या? हम्म। हाँ सर, हम क्या करेंगे कि हम इसमें, और ये, हाँ, अगर मान लो स्ट्रिंग में लेंथ ही ना हो तब, अगर पहला एलिमेंट ही हो तो क्या करेंगे? अगर हमारे पास पहला एलिमेंट हो तो हम लिख देंगे एल एन आंसर डॉट LANGTH लेंथ। ठीक है, लेंथ -1 होगी। ठीक है, तो क्या करेंगे हम? तब भी हम क्या करेंगे? पॉप बैक करेंगे। ठीक है, तो नहीं, मैं कहता हूँ लेंथ क्या होगी, मतलब इससे ज्यादा ही होनी चाहिए हमेशा। तो अब हम क्या करेंगे? तभी हम पॉप बैक करेंगे। ठीक है, अगर लेंथ से ज्यादा है तब हम क्या करेंगे? पॉप बैक करेंगे। अगर नहीं है तब हम पुश बैक करेंगे। अब देखते हैं। अब भी कुछ गड़बड़ आ रही है। ओहो, हमने आई को इंक्रीमेंट नहीं किया यहाँ पे। आई को इंक्रीमेंट करना भूल गए। तो हम क्या करेंगे? आई को इंक्रीमेंट कर देंगे कहाँ पे? प्लस प्लस। यही गलती कर देता हूँ मैं, आई को इंक्रीमेंट नहीं करता कभी कभी। अभी कोई गड़बड़ आ रही है। हम्म। क्या गड़बड़ आ रही होगी? सोचो। हम्म। रिटर्न कर देता हूँ। रिटर्न आंसर। क्या सही है? नहीं, अभी भी गड़बड़ है। अ, एक बार हमने क्या किया यहाँ पे, एम्प्टी स्ट्रिंग थी, फिर यहाँ पे क्या किया, आई को जीरो से स्टार्ट किया, इसके बाद हमने क्या किया, आई लेस देन, तब तक चलेगा जब तक इसी स्ट्रिंग, जो स्ट्रिंग थी उसकी उसकी लेंथ अगर क्या है। अभी नहीं चला, ठीक है कोई बात नहीं। मैं कहा कि लेंथ, इसकी लेंथ
आई छोटी है तब तक क्या करें, लूप चलना चाहिए। इसका हमने कंडीशन लगाई क्या, इफ आंसर डॉट लेंथ -1 हमेशा क्या होना चाहिए, ग्रेटर होना चाहिए जीरो से, मतलब उसकी लेंथ जो होनी चाहिए हमेशा जीरो से बड़ी होनी चाहिए। और दूसरा क्या है कि आंसर जो है वो होगा, आंसर एरे है ना ये मैं क्या करता हूँ, आंसर लेंथ ऑफ 1, ठीक है, आंसर डॉट लेंथ -1, ठीक है, इक्वल टू एस ऑफ आई होना चाहिए। ठीक है, अगर ये इसके इक्वल है तो क्या करो, आंसर डॉट पू पू पैक कर दो। ठीक है, मैंने क्या करो, पुश पैक कर दो, सही है, कर दो। बहुत समय लग रहा है, यहाँ पे गड़बड़ आ गई है। ठीक है, यहाँ पे क्या गड़बड़ आई है, कुछ तो गड़बड़ आई है यहाँ पे। मैंने कहा कि इसको ही मैं पूरे के पूरे को, पहला क्वेश्चन जितना टाइम ले रहा है, ये कर दो। क्या करते हैं इसमें, कुछ कोड में कुछ और जुगाड़ लगा के देखते हैं क्या है। आंसर डॉट लेंथ क्या होगी, -0 होगी। ठीक है, इसके बाद मैंने कहा कि आंसर डॉट लेंथ -1 इक्वल जो है इसके ना पुश बैक करो ना क्या करो। ठीक है, लेंथ हमेशा जीरो से बड़ी होनी चाहिए। अब चल गया देखो, अब सिंपल सा कोड चल गया है, उस कोड को सबमिट करते हैं। सबमिट भी हो गया। ठीक है, देखो कुछ नहीं है, क्या करना है देखो ध्यान से, हमारे पास स्ट्रिंग है। ठीक है, स्ट्रिंग मतलब एक एरे है, हमें एक एरे दिया गया है क्या, यहाँ यहाँ पे एस इज इक्वल टू, मैंने कहा ए बी बी ए सी, ये है मेरे पास। ठीक है, अब मैंने क्या किया, मैंने चेक किया कि पहले क्या है कि इसकी लेंथ हमेशा बड़ी होनी चाहिए। ठीक है, फिर मैंने क्या किया, आंसर जो लेंथ है, आंसर डॉट लेंथ हमेशा क्या होनी चाहिए, जीरो से बड़ी होनी चाहिए, मतलब कोई भी एक स्ट्रिंग नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो हमेशा क्या होनी चाहिए, इसकी लेंथ हमेशा जीरो से बड़ी होनी चाहिए। तो ठीक है, पहली कंडीशन ट्रू है। दूसरा क्या है कि अगर मैंने क्या किया, मैंने लिखा यहाँ पे आंसर डॉट लेंथ -1, आंसर की जो लेंथ है -1, जो भी एक कम है इससे, वो हमेशा क्या होनी चाहिए, वो आपकी बराबर होनी चाहिए किससे, एस ऑफ आई से। एस ऑफ आई क्या है इसमें, एस ऑफ आई है ये। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, मैं एक नया एरे ले लूंगा। ठीक है, मैं क्या करूंगा, इसको पहले एक नया एरे पुट करूंगा ए में, मैंने पुट किया, और ये मेरे पास है, ये आंसर वाला एरे। ठीक है, और ये मेरे पास ऐसा ही है। मैंने चेक किया, क्या ये और ये जो ये है, ठीक है, क्या ये और ये क्या है, इक्वल है। अगर इक्वल है, मतलब ये इक्वल नहीं है, मतलब ये तो मैं ये तो इनपुट करूंगा, मैं हद से अगले वाला चेक करूंगा, से क्या करूंगा, तभी मैं क्या करूँगा, आंसर से अगले वाला तो मैं चेक करूंगा क्या, और ये और इक्वल है, ये इक्वल नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, सिंपली इस वाले को कर दूंगा पुश, किसमें, आंसर है। क्या कर रहा हूँ, आंसर में पुश कर रहा हूँ। ठीक है, इसके बाद क्या कर रहा हूँ, इससे अगले वाले पे जा रहा हूँ, फिर मैं चेक करूंगा लास्ट वाले से कि क्या ये और ये इक्वल है, तो हाँ, जब इक्वल है तो क्या करो, पॉप बैक कर दो, किसमें, आंसर में से, इसमें से रिमूव कर दिया। ठीक है, इसके बाद क्या करूंगा, इसमें इंक्रीमेंट करूंगा, फिर मैं चेक करूंगा क्या ये ए और ये लास्ट वाला ए क्या इक्वल है, उसने कहा हाँ, तो क्या करो, इस वाले ए को यहाँ से रिमूव कर दो। ठीक, इसके फेस पे जाओ, फिर देखो सी इक्वल नहीं है, कुछ है ही नहीं, तो सी को यहाँ पुट कर दो। ठीक है, मतलब पहला एलिमेंट है तो सिंपल यहाँ पुट कर दो। इसके बाद फिर क्या है, यहाँ पे ए है तो सिंपल यहाँ पुट कर दो, ये कर रहे हैं हम। दोबारा समझो कि हम क्या कर रहे हैं, हमने एक अलग से स्ट्रिंग ले ली है,
पहले हमारी स्ट्रिंग है एस, इसमें क्या है हमारे पास, ए, बी, बी, ए, सी, ऐसा कुछ है मेरे पास। ठीक है, मैंने क्या किया, एक स्ट्रिंग ले ली, इसका नाम मैंने रखा आंसर। ठीक है, और इसमें मैंने ली एम्प्टी स्ट्रिंग। ठीक, मैंने यहाँ क्या किया कि जो एस की लेंथ है वो हमेशा ग्रेटर होनी चाहिए, कंडीशन ट्रू है। मैंने कहा आंसर अगर लेंथ जो है जीरो से बड़ी होनी चाहिए, हमेशा जीरो से हमेशा क्या होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए। ठीक है, सो अगर जीरो से बड़ी नहीं है तो पहले क्या होगा, पहली कंडीशन फॉल्स होगी, पहली कंडीशन हो जाएगी फॉल्स, तो क्या करेगा ये, पुश बैक कर देगा एस ऑफ आई में। एस ऑफ आई क्या है, एस ऑफ आई ये है, तो एस ऑफ आई से क्या करेगा, पुश बैक करेगा किसमें, आंसर में, यहाँ पे ए। आंसर से पुशबैक कर रहा है ना इसमें, तो यहाँ पे ये क्या करेगा, पुशबैक कर रहा है ए। ठीक है, इसका क्या क्या करना है, फिर यहाँ पे ये लूप है, आई की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी लेंथ। ठीक है, फिर चेक करेगा क्या ये जो लेंथ है वो कैपिटल है ना, हाँ बड़ी है, तो ये क्या करेगा, ए यहाँ पे रहेगा, कंडीशन ट्रू। इसके बाद दूसरी कंडीशन चेक करेगा, क्या जो आंसर डॉट लेंथ है, जो ये वाला एरे है और ये वाला एरे है, ठीक है, आंसर डॉट लेंथ जो है ये वाली, ये वाली एस वाली, आंसर डॉट लेंथ ये जो है ये हमें से एक कम रहेगी, किससे, इस वाले से। ठीक है, सो ये क्या, ये कहाँ रहेगी, ये यहाँ रहेगी, तो ये यहाँ रहेगी, मतलब ये जीरो पे, ये वन पे है, तो ये किस पे आएगी, एक कम रहेगी जीरो पे। तो ये वन से चेक करेगा, ये वन वाला, क्या ये बी जो है इसके इक्वल है, बी जो इक्वल है, तो नहीं इसका इक्वल नहीं है, तो क्या करेगा, ये बी को ही पुट कर देगा यहाँ पे। ठीक है, इसका क्या कर, लूप दोबारा चलेगा, लूप यहाँ पे दोबारा चलेगा, फिर चेक करेगा क्या जो ये बी है क्या इस बी के इक्वल है, इसने कहा हाँ, ये कंडीशन ट्रू होगी, तो ये क्या करो, पॉप बैक कर दो, मतलब इस वाले में से, आंसर वाले में से रिमूव कर दो ये। ठीक है, ये कर दिया हमने। इसका क्या हुआ कि ए पे चलेगा, फिर ए पे चेक करेगा, ये ए जो लास्ट वाला एलिमेंट है ये, और क्या ये, क्या ये बराबर है ना, हाँ बराबर है, तो क्या करो, इस वाले को, ए को रिमूव कर दो। ठीक है, तो ए को मैंने रिमूव कर दिया। इसके बाद मैंने दोबारा क्या किया, सी है यहाँ पे, तो सी को हमने यहाँ कर दिया, तो सी हमारा आंसर आ गया यहाँ पे, ये मतलब ये हमारा यहाँ पे सी आंसर आ गया, सिंपल है। और यहाँ पे कोई ए होता तो यहाँ पे ए आ जाता, मान लो सी होता है तो ये क्या करता कि पहले यहाँ चेक करता है क्या ये सी और इस सी के इक्वल होना है, सी को रिमूव कर दो यहाँ से, ए आता आउटपुट। ठीक है, तो वो सिंपल है, हम क्या कर रहे हैं, हर बार एक नए, सॉरी नया हमने क्या लिया, एक स्ट्रिंग ली, उसमें सिंपली हर बार क्या कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं कि वो इसके इक्वल है या नहीं है। ठीक है, सो ये समझ में आ गया। समझ में आ गया तो मुझे बताओ। ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया, गुड गुड। ठीक है, हम्म, अब क्या करना है हमें, ये हो गया। ठीक है, तो हमने क्या क्या सबमिट कर दिया। ये हमारी प्रॉब्लम नंबर कौन सी थी, ये थी हमारी ये वाली प्रॉब्लम। ठीक है, अब हमारे पास एक प्रॉब्लम और है, कौन सी प्रॉब्लम है वो, मैं नाम भूल गया उस प्रॉब्लम का। ठीक, तो उस रिमूवल एडजस्ट करके, प्रॉब्लम का नाम क्या था, एक प्रॉब्लम और है हमारे पास, कौन प्रॉब्लम हो गया। ठीक है, हमारे पास प्रॉब्लम है रिमूवल ऑल अकरेंस ऑफ सबस्ट्रिंग। ठीक है, तो प्रॉब्लम नंबर 1910 ऐसा आया था आई थिंक, हाँ ये है, मीडियम लेवल की प्रॉब्लम है। ठीक है, तो ये हमारे पास प्रॉब्लम है ये वाली, हमें क्या दे रखा है कि यहाँ पे देखो, हमने गिवन टू स्ट्रिंग दे रखी एस एंड एक पार्ट दे रखा, परफॉर्म द फ्लोइंग ऑपरेशन ऑन एस अंटिल ऑल अकरेंस ऑफ सब स्ट्रिंग पार्ट रिमूव। ठीक है, तो क्या करना है, हमारे पास एक स्ट्रिंग दे रखा है यहाँ पे। ठीक है, इसके सारे के सारे अकरेंस को रिमूव कराना है, सारे सारे अकरेंस को क्या कराना है, रिमूव कराना है, सारे अकरेंस जो भी होगा उसके रिमूव कराना है। ठीक है, सो कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे देखो एक्सप्लेनेशन भी देखकर पढ़ लेना। ठीक है, तो ठीक है, हम क्या करेंगे, हमारे पास सिंपल सी एक स्ट्रिंग है सपोज, मेरे पास स्ट्रिंग जो है, देख सकता हूँ, यहीं पे ले लेता हूँ। ठीक, मेरे पास एक स्ट्रिंग है यहाँ पे, मैंने क्या किया, एक स्ट्रिंग है यहाँ पे मेरे पास,
डी ए बी सी। ठीक है, ये थी ना। ओके। हाँ ये ठीक है। इस तरीके में स्ट्रिंग है। ठीक है ये। तो मेरे पास एक स्ट्रिंग है यहाँ पे ए बी सी। ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे क्या है, बी ए ए, फिर बी, फिर सी, फिर बी सी। ठीक है ये। मुझे क्या करना है इसमें से, इस वाली एबीसी को रिमूव कराना है। तो मेरे पास यहाँ पे एबीसी भी कहाँ दिख रहा है, मुझे एबीसी यहाँ दिख रहा है। ठीक है। और कहाँ दिख रहा है, मुझे एबीसी यहाँ दिख रहा है। तो मुझे क्या करना है, इससे रिमूव कराना है। मेरे पास क्या बचेगा, डी ए बी ए बी सी, ये बचा है। ठीक है। अब मैं इसमें इसमें एबीसी कहाँ दिख रहा है, मुझे एबीसी इसमें ये दिख रहा है। मैंने क्या किसी रिमूव करा दिया। तो बस क्या बचा, डी ए बी। तो ये मुझे क्या चाहिए, आउटपुट में ये चाहिए। तो मुझे क्या करना है, हर बार इसमें से अकरेंस रिमूव कराना है। ठीक है। मुझे सिंपल ये रिमूव कराना है। ठीक है। सो कैसे कर सकते हैं। हम्म। कैसे करेंगे, सोचो। सोचो, 5 मिनट का टाइम दे रहा हूँ। चलो देखते हैं कैसे करें। देखो, आ, मैं क्या करने वाला हूँ कि मुझे यहाँ पे फाइंड करना है एबीसी। हाँ, तो मैं क्या करूँगा, मैं सिंपली लिखूंगा एस डॉट फाइंड नाम का मैंने फंक्शन अभी पढ़ा था। ठीक है, वो इसमें लिख दूंगा पार्ट को। ठीक है, पार्ट को पुट कर दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, मुझे वो वाला स्ट्रिंग मिल जाएगी। मुझे वो पोजीशन मिल जाएगी जहाँ पे क्या पड़ा है, एबीसी पड़ा है। मैंने लिखा है पोजीशन। ठीक है। जहाँ मुझे हमेशा वो स्ट्रिंग मिलेगी जहाँ पे ये पड़ा है। ठीक है। तो मैं क्या करने वाला हूँ, सिंपल एक कंडीशन लगाऊंगा यहाँ पे वाइल। ठीक। मैंने क्या किया, जैसे ही पोजीशन नॉट इक्वल टू क्या होगी, स्ट्रिंग, स्ट्रिंग। ठीक है, स्ट्रिंग जो है, स्ट्रिंग की क्या बोल सकते हैं। हम्म। पोजीशन जो है वो स्ट्रिंग के एक, क्या बोलेंगे से, कॉलन कॉलन। ठीक है। मतलब जो हमारी स्ट्रिंग है उसके क्या क्या होती है, उसकी पोजीशन की इक्वल नहीं होती। ठीक है। एन पोजीशन, इसकी एन पोजीशन के इक्वल नहीं होती। तो क्या करेंगे, तब तक हम क्या चलाएंगे से, उस लूप को चलाते रहेंगे। ठीक है। अब क्या करना है, मैं हमें करना है एच डॉट इरेज। हर बार जो भी हमें मिलेगा हम क्या करेंगे, इरेज करते रहेंगे। ठीक है। इरेज किसे करना है, मैंने कहा पोजीशन से लेके कहाँ तक करना है, जो भी हमारा पार्ट की लेंथ मिल रही है, पार्ट डॉट एल एन जी एच, पार्ट की लेंथ। ठीक है, यहाँ तक। और मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक, और हर बार, कि हर बार क्या होगा, हर बार हमें मिलती रहेगी स्ट्रिंग। तो मैं क्या करता हूँ, हर बार इसे एस डॉट फाइंड कर लूंगा, एस डॉट फाइंड। की लूपिंग वेरिएबल है तो मैं इसको करूंगा पार्ट को रिमूव। सिंपल सा ये फंडा है। और इसके बाहर आऊंगा और रिटर्न कर दूंगा किसे, रिटर्न कर दूंगा इसको। ठीक है। तो मेरा कोड रन होना चाहिए। कुछ गड़बड़ी कर दी हमने यहाँ पे। एस डॉट इरेज है यहाँ पे। ठीक है, रुको एक मिनट। एस डॉट इरेज की स्पेलिंग होता है, ये इरेज होता है। अब रन करते हैं। चल गया। सबमिट करते हैं। और हमारा सबमिट भी हो गया, हमने 100% एक्यूरेसी अचीव की है। ठीक है, सो हमने ये किया है। ठीक। एन पोजीशन मतलब स्ट्रिंग का पार्ट। ठीक है, मतलब स्ट्रिंग का हर बार क्या मिलेगा, मुझे एक पार्ट मिलेगा, पर्टिकुलर पार्ट। ठीक है, ऐसे करते रहेंगे कोड को। अरे सुनो ध्यान से।
देखो क्या हुआ कि हमें क्या करना है, मेरे पास ये ठीक है, मैंने क्या क्या कहा, मेरे पास एक स्ट्रिंग है, ये एक्स 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 वाई, फिर वाई वाई, मुझे क्या करना है, एक्स वाई फाइंड करना है। तो मैंने क्या किया यहाँ पे, मैंने सबसे पहले मुझे क्या करूंगा, मैं फाइंड करूंगा, फाइंड फंक्शन से मैंने फाइंड किया एक्स वाई, और फिर रिमूव किया, मेरे पास क्या बचा, ए एक्स 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 वाई 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 बचा, फिर मैंने फाइंड किया, फिर रिमूव किया, मेरे पास क्या बचा, एक्स 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 वाई, फिर मैंने फाइंड किया, फिर रिमूव किया, तो मेरे पास क्या बचा लास्ट में एक्स। सिंपल। पहले फाइंड कर रहे हैं, फिर रिमूव कर रहे हैं, फिर फाइंड कर रहे हैं, फिर रिमूव कर रहे हैं। ठीक है, पहले फाइंड कर रहे हैं, रिमूव कर रहे हैं, फाइंड कर रहे हैं, रिमूव कर रहे हैं, सिंपल। ठीक है ना। अरे ये एनपोज मतलब अगर स्ट्रिंग नहीं मिली, ठीक है, तो रिटर्न क्या कर देंगे, रिटर्न -1 करते हैं यार। चलो एक काम करते हैं, हम क्या करते हैं, यहाँ पे इस कोड को देख करके देखते हैं। मैंने कहा क्या कि, मैंने कहा वाइल ये लूप चलता रहे, ठीक है, हमेशा ट्रू होता रहे, ठीक है, लूप चलता रहे। ठीक, क्या फाइंड करें, पहले इंटीजर पोजीशन फाइंड करें, ठीक है, पोजीशन फाइंड एस डॉट फाइंड करते रहे। ठीक है, क्या फाइंड करेगा, पार्ट। ठीक है, इसका चेक करना क्या हमें, इफ अगर जो पोजीशन है इक्वल टू -1 हुई, -1 मतलब नहीं मिली, -1 तक के मिलेगा कि नहीं मिली है। ठीक है, -1 का मिलने का मतलब है कि हमें स्ट्रिंग फाइंड नहीं हुई है। ठीक है, इसी का मतलब ये था एनपोज वाला। ठीक है, अगर नहीं मिल रही है तो क्या करेंगे, ठीक है, अगर नहीं मिल रही है तो क्या करेंगे, सिंपल यहाँ लगा देंगे ब्रेक। अगर -1 मिल गया तो हम क्या लगा देंगे यहाँ पे, ब्रेक, मतलब पोजीशन जैसी मुझे क्या मिलेगी यहाँ पे, -1 मिलेगी, तो मुझे क्या मिल मिल जाएगा, ब्रेक मिल जाएगा। ठीक है, 0 मिल रहा है तो मिली है, -1 मिला है तो नहीं मिली है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, मैं आगे चेक ही नहीं करूँगा, मैं कर दूंगा। ठीक है, इसके बाद में क्या करना है, मुझे करना है एस डॉट इरेज, सिंपल। क्या करते रहो, अगर मिल रही है तो रिमूव करते रहो, अगर नहीं मिल रही है तो ब्रेक कर दो, सिंपल। मैंने लिखा है यहाँ पे पोजीशन, और क्या लिखा है यहाँ पे, पार्ट डॉट लेंथ प्रोवाइड करो, उसकी LANGTH, बस ये करो रहा तो आप। ठीक है, हर बार क्या करो, इरेज कराओ, कहाँ से, पोस्ट से लेके इसकी लेंथ तक, बस। सिंपल, देखो ये भी कोड प्रॉपर चलने वाला है। अच्छा, रिटर्न भी करना है। ठीक है, तो हमने क्या किया यहाँ पे, ये लिखा है यहाँ पे, और नीचे आके हम क्या करेंगे, रिटर्न करा देंगे, किसे, इसको। हम्म, कुछ गड़बड़ी करती क्या, वेट ए मिनट। हमने यहाँ पे कुछ लिखा है कि हमने कर दिया है यहाँ पे, हाँ, अगर मिलता है, मिलता है तो क्या करो, ब्रेक कर दो, अगर नहीं मिलता है इक्वल एल्स में सिंपल रिमूव करते रहो। ठीक है, पोजीशन पार्ट डॉट लेंथ नाम का, अच्छे मैंने सेमीकोलन का, ऐसे ही चला, ऐसे भी कर लेंगे। चल गया, सबमिट करेंगे। ये बहुत सिंपल कोड है, ये देखो, सबमिट में भी 100% एक्यूरेसी आ रही है इस बार। ठीक है, तो हमने 100% लोगों को बीट कर दिया। कुछ नहीं है, सिंपल एक लूप चलाओ तो चलता रहेगा। ठीक है, ठीक, क्या करो कि हमने क्या किया किया, पहले फाइंड करो, ठीक है, लूप के अंदर, फिर क्या करो कि अगर आपको पोजीशन में क्या मिलता है, -1 मिलता है, ठीक है, क्योंकि लूपिंग वेरिएबल एक टाइम के बाद पोजीशन में -1 मिलेगा, तो यहाँ पे सिंपली ये करते रहो। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। +9199972099